विधानसभा चुनाव के चलते गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के दौर बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर आए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जेपी नड्डा को भाजपा की टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा यूनिवर्सिटी कन्वेंशन हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां राष्ट्रीय मंत्रियों और सांसदों की भी उपस्थिति रही। गुजरात के कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात की तपोभूमि को नमन करता हूं। हर किसी को भाजपा का कार्यकर्ता बनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज गुजरात के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का मौका मिला है और आप सबके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि मैं महात्मा गांधी की धरती पर, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को आत्मसात करके हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया, और उसके साथ साथ गुजरात की पवित्र धरती, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं ऐसी पुण्य भूमि, तपोभूमि, धर्म के दृष्टि से एक उत्कृष्ट परिस्थिति में प्रदेश को आगे ले जाने वाली भूमि और कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता, और फिर मैं कहने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरी दोस्ती और परिचय सभी पार्टियों के नेताओं के साथ होती रहती है और बातचीत होती है। मैं जानता हूं उनके हालात को भी, किन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, किन उतार चढ़ाव के बीच में वो उनका जीवन गुजर रहा है। मित्रों, जहां तक भारत की राजनीति का सवाल है, सबसे पहले तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे गुजरात आने का मौका मिला है, जहां मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दोनों ही विषय, जनता से जुड़ा हुआ विषय भी और पार्टी से जुड़ा हुआ विषय, दोनों ही विषय में आगे बढ़ने की प्रयोगशाला रही है, तो वो गुजरात की धरती रही है। अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी का विकास और पार्टी को किस तरीके से लोगों के प्रति समर्पित होते हुए एक परिवर्तन का उपकरण बन सके, मीडियम ऑफ चेंज बन सके, उसके एम्बेसडर ऑफ चेंज बन सके, इसमें पार्टी का क्या योगदान हो सकता है, इसका एक सफल प्रयास और प्रयोग गुजरात की धरती रही है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा जब वो महामंत्री थे तब, फिर उसके बाद वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे तब, और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी जो विकास का मॉडल उन्होंने विकसित किया, वही गवर्नेंस में भी हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी और गुजरात का जो एक्सपेरिमेंट एज चीफ मिनिस्टर मोदी जी ने किया, उसका प्रतिबिंब हम देश में भी देखते हैं, और यह डेवलपमेंट मॉडल सामने आया है। अभी हम देखते हैं कि गुजरात की छवि की दृष्टि से भी देखें तो अगर इंटरनेशनली हेड्स ऑफ द स्टेट्स गुजरात में आते हैं और गुजरात में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और गुजरात के मॉडल को समझने का प्रयास भी करते हैं, तो यह अपने आप में बहुत से विषयों का बयान करता है। जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, राजनीति का सवाल है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद की राजनीति को, संप्रदायवाद की राजनीति को, क्षेत्रवाद की राजनीति को, परिवारवाद की राजनीति को, इसको टक्कर अगर दी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की विकासवाद की राजनीति ने टक्कर दी। द डेवलपमेंट मॉडल, और आज अगर हम देखें
तो भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित का रिप्रेजेंटेटिव बन करके खड़ा हुआ है और उनको राहत दिलाने वाला लास्ट माइल डिलीवरी के प्रोग्राम्स वो सारे हमको देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान किया है कि राजनीति की द कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स इज नाउ चेंज्ड इन इंडिया। राजनीति की संस्कृति को बदलने का काम किया है तो वो मोदी जी ने किया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, तेल, नमक, ये व्यवस्था करके किसी को भी भूखा न सोए इसकी व्यवस्था की गई, which has been applauded by IMF also and World Health Organization also. They have said that he has answered the health issues also and the economic issues also. तो ये भी हमको देखने को मिलता है कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का क्या रोल होता है वो भी हमको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे संतुष्टि है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस पेंडेमिक के कोरोना मैनेजमेंट में अपना योगदान किया है। एंड आई चैलेंज दैट सारी पॉलिटिकल पार्टीज लॉकडाउन की अवस्था में और पेंडेमिक की अवस्था में दे हैव ऑल बीन क्वारंटाइन, दे हैव गॉन टू आइसोलेशन सेंटर्स, वो कोई दिखने को नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को सेवा ही संगठन के नाम पर काम में जोड़ा और कम से कम 50 करोड़ राशन पैकेट्स और किट्स बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया।